वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इच्छा एजुकेशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, जो बाग है, आयताकार बाग जो है, इसकी चौड़ाई जो है, यानी कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई 4 मीटर कम है और लंबाई 4 मीटर अधिक है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई को x मान लेना है। जब हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है वो 4 मीटर अधिक है। ठीक है ना। सो ये हो जाएगा x प्लस 4। सो यहां पे मानेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। ठीक है ना। अब इसका जो अर्ध परिमाप दे रखा है वो कितना है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप ये दे रखा है 36 मीटर। सो आयताकार बाग की परिमाप बराबर क्या होता है, ये होता है परिमाप बराबर होता है 2 गुणे में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है। सो अर्ध परिमाप में निकालना है, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, यानी कि अर्ध परिमाप में दे रखा है, निकालना नहीं है, हमें विमाएं निकालना है। ठीक है ना। सो अर्ध परिमाप हमें दे रखा है। ठीक है ना। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ कि परिमाप का आधा। ठीक है ना। तो परिमाप है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई के बट्टे में 2। ठीक है ना। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, l प्लस b बचेगा। और अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। तो l हमारे पास क्या है, l हमारे पास है, लंबाई जो हमारे पास है वो है x प्लस 4 प्लस चौड़ाई हमारे पास है x। सो x और x 2x हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इस 4 को हम इस तरफ कर लेंगे। जो अर्ध परिमाप 36 हमारा दे रखा है, इस तरफ हम 4 को करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2x। 36 में 4 घट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 32। अब बराबर में इधर 2x चल रहा है। ठीक है, इसको इस तरफ कर लेते हैं। सो 2x इज इक्वल 32। 2x इज इक्वल चल रहा है 32, तो x इक्वल क्या होगा, 32 अपॉन में 2, दैट मीन्स 16। x की वैल्यू होगा 16 मीटर। तो जब चौड़ाई हमारे पास x है तो चौड़ाई का मान क्या आ गया, 16 मीटर। चौड़ाई बराबर 16 मीटर तथा लंबाई बराबर क्या था, x प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4, ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है। सो कंडीशन क्या है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का,
जब A1 A2 नॉट इक्वल होता है B1 B2 का, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक समीकरण युग्म हमारे पास दिया हुआ है जो क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ये समीकरण युग्म मतलब ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ है रैखिक समीकरण। हमें और एक ऐसी रैखिक समीकरण लेना है जो इसके बराबर में नहीं हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 2/3 ले लेंगे प्लस 9 2/3 x प्लस 9y माइनस 7 इज इक्वल 0। देखिए यहाँ पे A1 जो है वो A2 के इक्वल में नहीं है, ठीक है ना, और B1 B2 के इक्वल भी नहीं है, और C1 C2 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो 2 है वो नॉट इक्वल है, मतलब 2/3 नॉट इक्वल है 3/9 का, ठीक है ना। यानी कि A1 A2 नॉट इक्वल है B1 B2 का। तो ये एक एग्जांपल, मतलब ये जो है एक हो सकता है, ठीक है ना। और भी कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो ऐसे कंडीशंस में दूसरा है समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा होने का क्या कंडीशन है, जब A1 A2 इक्वल होता है B1 B2 के बट नॉट इक्वल होता है C1 C2 के, ऐसे कंडीशंस में रेखाएं समांतर होती है। तो A1 A2 इक्वल होता है B1 B2 के बट नॉट इक्वल होता है C1 C2 के, तो रेखाएं समांतर होती है। तो पहला जो समीकरण में दे रखा है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। हमें एक और ऐसी सेंटेंस लेनी है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे 6x, यानी कि समीकरण लेना है प्लस, सॉरी यहाँ पे 4x लेते हैं और यहाँ 6y माइनस 9 इज इक्वल 0। सो इस वाले समीकरण में क्या देख पा रहे हैं हम कि A1 A2 तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम A1 A2 रखेंगे तो ये A1 का मान क्या है, x का गुणांक यानी कि 2, और A2 का मान है यहां भी x का गुणांक यानी 4। फिर B1 हमारे पास हो जाएगा, B1 हमारे पास होगा 3 और B2 हमारे पास होगा 6। सो दोनों में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 2 1 जा 2 2 जा, ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, दोनों में 1/2 और इसमें भी 1/2 आ रहा है। बट C1 C2 जब हम चेक करेंगे तो ये है -8/-9, जो कि A1 A2 इक्वल है किसका, B1 B2 का, बट नॉट इक्वल है C1 C2 का। तो ये जो है हमारी रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है ना। तीसरी है क्वेश्चन नंबर 3, समपाती रेखाएं हो। तो पहला जो है समीकरण हमें दे रखा है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। हमें दूसरा एक ऐसा समीकरण लेना है कि दूसरा समीकरण लेने के बाद हमारा जो A1 है A2 इक्वल होना चाहिए B1 B2 का और इक्वल होना चाहिए C1 C2 का, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में ही रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, ठीक है ना। सो एक ऐसा एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो A1 A2 है, ठीक है ना, वो क्या है 2/4 और B1 B2 जो है वो है 3/6 और C1 C2 जो है वो है 8/16, ठीक है। तो यहां हम काटेंगे 2 1 जा 2 2 जा, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, 8 1 जा और 8 2 जा। तीनों में क्या आ रहा है, तीनों में जो A1 A2 है इसका 1/2 आ रहा है, B1 B2 जो है इसका 1/2 आ रहा है, और C1 C2 इसका भी जो मान है वो क्या है 1/2।
तो तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। सो यह संपाती रेखा का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। हमें जो तीनों क्वेश्चन में जो हमने समीकरण लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं, मतलब कोई सा भी डिजिट आप ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। दो समीकरण हमारे पास दे रखा है, इसमें हम x y का मान रख करके कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे, कुछ बिंदुएं निकाल लेंगे, फिर हम इसको ग्राफिक निरूपण करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस वाले समीकरण से क्या करेंगे, ये जो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 है, इस प्लस को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 1, ठीक है ना। और यदि इस माइनस वाई को भी इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको दोनों को एक साथ ही उठा करके हम इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल y माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे y का मान रखना है, माना y बराबर 0, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल माइनस का 1, ठीक है ना। फिर यदि हम y का मान हम यदि यहाँ पे 2 रखते हैं, y इज इक्वल 2 रखने पर यहाँ पे आप लोग लिख लें, रखने पर, ठीक है। सो y इज इक्वल 2 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, ठीक है ना। और एक बिंदु इसका हम ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं और एक बिंदु। इस बार y इज इक्वल 3 रखने पर x क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि x हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इस वाले समीकरण से हमने 3 पॉइंट निकाल लिया इसका। पहला देखिए यहाँ पे y का हमने 0 रखा था, ठीक है ना, तो x क्या आ गया -1, y 2 रखने पर x जो है 1 आ रहा है, और y इज इक्वल 3 रखने पर x क्या आ रहा है 2। अब इस वाले समीकरण को हम क्या करेंगे, थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। पहले ये जो 3x है प्लस 2y है, ये -12 इक्वल किस तरफ आएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो 3x है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस बार हम इसको इस तरफ कर लेते हैं, तो ये 2y इज इक्वल 12 माइनस 3x, ठीक है ना। सो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x अपॉन में 2, ठीक है। सो x का मान रखने पर हम इसको मान निकालेंगे, तो माना या x बराबर ऐसे लिखें आप, x इज इक्वल 0 रखने पर, x का मान जब हम 0 रख रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 2। दैट मीन्स जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 12 और 3 को 0 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -0 अपॉन 2, दैट मीन्स 12 अपॉन 2 यानी 6, ठीक है। दूसरा x इज इक्वल 1 रखने पर, x 1 रखने पर क्या हो रहा है, y इज इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में 2 यानी 12 माइनस 3 अपॉन में 2। सो 12 में 3 माइनस 12 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 3 12, ठीक है ना। ये तो पॉइंट में आ रहा है, ऐसा करते हैं इसको 2 ले लेते हैं तो आप लोग को आसान हो जाएगा। x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 3 या 6 हो जा रहा है, 12 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा 6 अपॉन 2 दैट मीन्स 3,
जब y का मान हम 2 रखते हैं, सॉरी x का मान हम 2 रखते हैं तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। इस बार हम x का मान कुछ और रख लेते हैं, x इज इक्वल हम रखते हैं यदि हम 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 6 6 दुना 12 6 तिया 18 6। x इज इक्वल हम रखते हैं 6, तो y हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2, दैट मीन्स 12 माइनस 6 3 जा 18 अपॉन 2। 12 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल माइनस 6 अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस का 3, ठीक है ना। सो हमने इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से, ठीक है ना, तीन तीन जो है बिंदु निकाल लिया है, ठीक है, जिसको हम एक कॉलम में यहाँ पे रख लेते हैं, ये पहले वाले समीकरण का और ये दूसरे वाले समीकरण का, x y, यहाँ x y, ठीक है। सो फर्स्ट वाले समीकरण से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने जो y इज इक्वल 0 रखा था तो x आ गया -1, y इज इक्वल 0 रखा था x -1 आ गया। दूसरा हमने यहाँ पे y इज इक्वल 2 रखा था, x आ गया 1, y इज इक्वल 2 x 1। तीसरा हमने यहाँ पे y इज इक्वल 3 रखा था, x आ गया 2। और दूसरी समीकरण से हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल 0 रखने पर y क्या आ गया 6, x इक्वल 0 रखे तो y आ गया 6। x इज इक्वल 2 रखने पर y क्या आ गया 3, 2 रखने पर ये 3 आ रहा है। x इज इक्वल 6 रखने पर y -3 आ गया। सो ये दो कॉलम हमारे पास आ चुका है। सो चलिए इसको हम ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने के लिए हमने इसको लिख लिया है, ठीक है ना। देखिए x का जो है मान -1 है, y का 0 है, फिर x का मान 1 है, y का 2 है, और x का मान 2 है और y का 3 है, ठीक है ना। ये फर्स्ट समीकरण का है, ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण का है और ये सेकेंड समीकरण का है। सो हमने यहाँ पे कार्तीय तल खींच लिया है। पहले हम देखेंगे x का मान -1। सो x का जो मान है वो -1 किधर है, यहाँ पे है, और y का 0 यानी कि इस जगह पे, तो ये हो जाएगा -1 और 0 निर्देशांक, ठीक है। दूसरा x का 1 है और y का 2 है, तो x का 1 यहाँ पे है और y का 2 इस जगह पे है, 1 और 2। तीसरा जो है वो है x का 2 और y का 3, x का 2 है और y का 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे ये 2 और 3। फिर हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम रेखा खींच लेते हैं। दूसरे समीकरण से हम क्या देख पा रहे हैं कि दूसरा समीकरण से जो है x है वो 0 है, ठीक है ना, और y है 6, तो y है 6, 0 और 6। x हमारे पास है 2 और y है 3, तो x हो जाएगा 2 और y है 3, मतलब इसी जगह पे एक और निर्देशांक है 2 3 का। नेक्स्ट है x हमारे पास 6 और y है -3, तो x हमारे पास है 6 और y है -3, ये हो जाएगा 6 और -3, ठीक है। सो इस वाले रेखा को मिलाएंगे। ठीक है, सो देखिए दोनों ही रेखाएं क्या बना रही है, एक त्रिभुज बना रही है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या बोला गया है, ठीक है ना, कि इसके निर्देशांक लिखिए। तो पहला जो निर्देशांक है वो क्या है,
ये पहला निर्देशांक देखिए यहाँ पे जो 2 और 3 है, ठीक है। तो हम निर्देशांक क्या लिखेंगे, हम इस तरफ लिख देते हैं निर्देशांक पहला है 2 और 3 इस वाले का, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो निर्देशांक है ये है -1 और 0। सो दूसरा है -1 एंड 0, और तीसरा निर्देशांक किस जगह पे है, देखिए यहाँ पे x अक्ष पे 4 है और y अक्ष क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और 0, ठीक है। ये निर्देशांक हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 0, ठीक है ना। सो ये तीनों निर्देशांक हो गया, और हमें इसका क्या करना है, छायांकित करना है ये भाग, ठीक है ना। तो इसको हम आराम से हम ऐसे ऐसे करके छायांकित कर सकते हैं। सो ये फाइनली हो चुका है, ठीक है ना। सो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.1 न्यू JCERT बुक का फिनिश होता है। आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग को कोई चीज़ों में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करें, या फिर किसी चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करें, ठीक है ना। और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।